हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग यहां पे ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें से एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। दूसरे चैप्टर को मैं आज फिनिश कर दूँगा, ये मल्टीपल एंगल्स में। और अभी तक के जो कॉन्सेप्ट और फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, उन सबको समझने के लिए और देखने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें, जिससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं जो मैं आज लेके चलूँगा। अन्यथा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको चीज़ों को ठीक से समझना है तो पहले आप पिछले वीडियोज़ में जाइए, उन्हें देखिए और समझिए, तब यहाँ पर आइए। आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 1 + cos x √ प्लस √1 - cos x, और डिवीज़न में है, डिनोमिनेटर में है आपके 1 + cos x का स्क्वायर रूट माइनस √1 - cos x इक्वल टू आपको प्रूव करना है cot x/2 प्लस π/4। ओके, ये आपको प्रूव करना है। हाँ, यही है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप अपने राइट हैंड साइड को अगर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी, तो इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट में क्या करें हम? स्क्वायर रूट हटाने के लिए पहले हमें जो है कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अपने एलएचएस को लेते हैं, अगर कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था? cos 2x = 2 cos स्क्वायर x - 1। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इस 1 को इस साइड लाइए, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। ये मिलेगा 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x। इस 1 को मैंने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर क्या होगा? 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x हमें मिलेगा। तो अब हम लेते हैं अपना एलएचएस और देखते हैं क्या होता है। ये है 1 + cos x प्लस √1 - cos x, और नीचे है 1 + cos x माइनस √1 - cos x। ये गिवन है। अब इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए तो 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे 1 + cos x है, x को अगर 2x एग्ज्यूम करें तो ये 2 cos स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे उसका आधा यानी x/2 एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर x है तो अंडर रूट के अंदर 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर x में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 + cos x आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 2 cos स्क्वायर x/2 में, अंडर रूट के अंदर, प्लस अंडर रूट के अंदर ये दूसरा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, वो था cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को इस तरफ लाइए, cos 2x को इस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x, यानी कि 1 - cos 2x जो है वो 2 sin स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एंगल हाफ कर दें, x कर दें, तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लागू होगी, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे है आपका, नीचे सेम चीज़ें हैं, तो ये कन्वर्ट होकर 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस अंडर रूट के अंदर 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ तक कुछ किया नहीं, मैंने फार्मूलों को अप्लाई किया है, फार्मूलों के हिसाब से अपने जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैंने कन्वर्ट किया है। अब आगे चलते हैं।
अगले स्टेप में √2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, कॉस x/2 बचेगा और प्लस ये भी √2 साइन x/2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी √2 कॉस x/2 माइनस √2 साइन x/2 हो जाएगा। इजी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से √2 कॉमन आउट होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका cos x/2 प्लस साइन x/2 अपान cos x/2 माइनस साइन x/2। अब आप अपने प्रूफ को देखिए तो प्रूफ में आपको कॉट लाना है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रूफ में आपको कॉट लाना है, tan नहीं लाना है। tan लाना होता तो हम cos से डिवाइड करते, लेकिन हमें कॉट लाना है तो हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो जब साइन x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos x/2 अपान साइन x/2 प्लस साइन x/2 अपान साइन x/2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos, यही चीज़ें रहेंगी, बस साइन का फर्क हो जाएगा, माइनस साइन x/2। अब यहां से आप ध्यान दीजिए तो cos x/2 बाई साइन x/2 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका cot x/2 में, cot x/2 में प्लस साइन x/2 कैंसिल आउट होके 1 बचेगा और नीचे भी वही बात cot x/2 माइनस 1 ये हो जाएगा। अब 1 को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं cot x/2 प्लस cot π/4, क्योंकि cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होती है और 45 को π/4 हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ पे cot x/2 और cot π/4 को गुणे में लिखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है, -1। अब ध्यान से देखिए तो cot a प्लस cot b अपॉन cot a cot b -1 ये फॉर्मूला बन रहा है cot b प्लस cot a का, cot a प्लस b का सॉरी, तो ये x/2 प्लस π/4 यही आपको प्रूव करना था। दैट इज योर RHS, योर राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन था, बस आपको फार्मूलों को अप्लाई करना था और अपना दिमाग यूज़ करना था सवाल को सॉल्व करने के लिए। अच्छा सवाल था। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट लेवल इंजीनियरिंग में बन सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से समझिए। लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके, या एवरीथिंग इज ओके। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब आइए हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह का आपके स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। कुछ किया नहीं मैंने cos 2x के दोनों फार्मूले, 3 फार्मूले होते हैं, 2 फार्मूलों को अप्लाई किया है यहाँ पे। cos 2x = 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके बाद 1 को इस तरफ ले गए तो ये बना, और इसमें cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x में 1 को साइन को उस तरफ और cos को इस तरफ लाया तो ये बना। वही आपके गिवन एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, इसलिए उसको वैसे कन्वर्ट करके प्रोसेस करके हमने निकाल लिया जो हमें चाहिए था। ओके, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। आज मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, उसके पहले कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन ए, जस्ट अ मिनट, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो या ए प्लस बी हो, एक ही बात है।
एंगल कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी, ए एंड बी। तो प्रूव करना है tan, देन प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको, क्वेश्चन ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। ओके, एवरीथिंग इज ओके। क्वेश्चन में गिवन है इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी, तो प्रूव करना है tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिस। तो क्या करें क्या करें क्या करें, पहले लीजिए पहले एक्सप्रेशन को जो है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरे वाले को लीजिए, तो दूसरा वाला है आपका कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या करें, आप हमने प्रूव के देखिए उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है और वो डिवीज़न में आ रहा है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। तो आइए जोड़ कर देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस, गर्मी बहुत हो रही है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। अब क्या करें, होल स्क्वायर खोलने पर यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, जो मिल के हो जाएगा 1, और फिर बनेगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस बीटा जो कि मिल के हो जाएगा 1, यानी कि 2 पहले से मौजूद, प्लस 2 यहाँ से मिलेगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब क्या करें, 2 प्लस 2 कॉमन आउट ले लेते हैं अगर, तो हमें मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा हम पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से मिलेगा आपको 2 प्लस 2, ये आपको अगर ध्यान से देखिए तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ से मिल जाएगा आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब इस 2 को कॉमन लेके, यहाँ से 2 कॉमन लेके उस साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब हमें tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, tan और cot में कोई cos में कोई रिलेशन हमें मालूम है क्या, tan और cos में क्या रिलेशन है, cot अल्फा बाई माइनस, यहाँ से आपको मिल सकता है 2, निकालें या छोड़ दें, 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये मिल जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपको 2 कॉस स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये मिलेगा। अब इस 2 को उस साइड ट्रांसफ़र करने पर आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ये मिलेगा आपको। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ,
जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, जो कि बनेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू हमें ये मिली, तो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? इसमें और कॉस में क्या रिलेशन होता है, मैंने आपको कल सिखाया था एक फार्मूला कि cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। वहाँ से अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं तो जस्ट मिनट, फार्मूला होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आई एम डूइंग समथिंग मिस्टेक आई थिंक सो। फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन हम ऐसा करते हैं यहीं पर लाकर छोड़ देते हैं, ये आगे प्रोसेस नहीं करते हैं, इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। ये मिलेगा यहाँ से आपको tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस वन को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से मिलेगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन प्लस 2 माइनस 1। जस्ट अ मिनट, आई एम डूइंग समथिंग मिस्टेक आई थिंक सो। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अब इसे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2। अब क्या करें, tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यही होता है फॉर्मूला। सॉरी, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। फार्मूला कैसे आएगा? फार्मूला आएगा जो आपको कल मैंने फार्मूला बताया था cos 2a का। cos 2a का होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए तो ये फार्मूला निकल के आपको आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये टेन स्क्वायर बनेगा, सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2। यहाँ से सॉल्व करने पर माइनस 2 सॉल्व करने पर 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। जब हम LCM लेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान यहाँ से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा आपका क्वेश्चन और यही आपको लाना था। वहाँ से देखिए tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हमें लाना था। कुछ करना नहीं है, फार्मूलों का और दिमाग का यूज़, वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ, फार्मूलों का यूज़ और दिमाग का यूज़ करके हम सवाल को निकालेंगे। आगे चलें, जस्ट मिनट, लेट मी चेक।
एवरीथिंग इज़ ओके। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैं इस फॉर्मूले को, इस सवाल को एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये क्या किया मैंने, पहले वाले को लिया और दूसरे उसका स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले को लिया उसका भी स्क्वायर किया, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया, क्योंकि हमें दिख रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा जो कि स्क्वायर होकर 1 हो जाता है, और 1 आपको फार्मूले में 4 लाना भी है। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा प्लस 2 ये बनेगा, और ये अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। फिर इसको सिंपलीफाई करने पर ये बनेगा। अब फिर इसके बाद cos 2a का फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है वहाँ पे, यहाँ पे वो होता है tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। मैंने बताया आपको कि cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देने पे मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद ये आपका रिजल्ट निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है, जो कि ये है जो हमें प्रूव करना था। ओके गाइज, समझ में आया? मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप बैक जाके इसे एक बार फिर से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें आज ये चैप्टर फिनिश करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ मैं, क्योंकि कल से हम IIT के क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे। अब निकालते हैं साइन 18 की वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं साइन 18 डिग्री की वैल्यू। हम मानते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो 5 थीटा क्या हो जाएगा, 18 पंजे 90, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसे लिख दीजिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तो कोई हर्जा तो होगा नहीं हमारा, हम लिख सकते हैं ऐसा। तो हमने लिख दिया। क्या किया, थीटा को 18 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, फिर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 थीटा इज इक्वल टू दिस। 5 थीटा को दिस लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ, अब इस 3 थीटा को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों तरफ साइन लेने पर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? 3 थीटा को उस तरफ ले गए, फिर दोनों तरफ साइन ले लिया। ऐसा कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या, मैथमेटिक्स में ये चीज़ अलाउड है। साइन एक ऑपरेटर की तरह है। साइन कॉस टेन जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये एक ऑपरेटर की तरह है। जैसे प्लस माइनस डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होते हैं, उस तरह साइन कॉस भी एक ऑपरेटर की तरह है जो किसी एंगल पर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस एंगल है, इस एंगल पर मैंने साइन अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 3 थीटा। अब इसे खोलेंगे तो ये होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा का जो फार्मूला है, आप अगर अपने फार्मूला याद नहीं किया है तो मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है, ये विनम्र निवेदन है कि आप फार्मूलों को ज़रूर याद करें। मैं पिछले लेक्चर्स में जाके फार्मूलोज़ को देखें, समझें कैसे आए हैं, डिराइव कैसे किया गया है, फिर उन फार्मूलोज़ को ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लें। अदरवाइज़ आपको बहुत दुविधा का सामना करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में फार्मूले और दिमाग दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों तरफ आप देखें तो कॉस थीटा कॉमन है, तो एक कॉस थीटा कम हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से एक कॉस थीटा कम, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बचेगा। इस कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दीजिए साइन में, तो आप जानते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। यहाँ से इस 2 साइन थीटा को उस तरफ ले जाएंगे। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है माइनस 3। 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इस तरफ ले आइए पूरे को उठा के, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
जहाँ थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है। अब इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि -1 और 4 का ऐसा को इस तरह ब्रेक करना कि 2 आए संभव नहीं। 4 को आप ऐसा ब्रेक करें कि 2 आए संभव नहीं है। तो क्या करें, हम श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि होता है यहाँ से मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस अंडर रूट। आई होप सो कि श्रीधराचार्य विधि आपको आती होगी, 10वीं की बात है, और फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको आना ही चाहिए। b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 4 इंटू c मतलब -1/2 इंटू a यानी कि 4। अब इससे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 16/8। यहाँ से मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20/8, और अब -2 प्लस माइनस 2√5/8, 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। दो वैल्यूज मिली, -1 माइनस अंडर रूट 5/4 और -1 प्लस अंडर रूट 5/4। -1 माइनस अंडर रूट 5/4 1 से ज़्यादा है, और आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो साइन 18 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 5/4। इसके 2 रूट मिले, 2 में से पहले वाले रूट को हम अब ले रहे हैं, और दूसरा वाला रिजेक्टेबल है क्योंकि वो 1 से बड़ा है, और साइन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 से बड़ी कभी होती नहीं। तो ये आ जाएगा साइन 18 की वैल्यू। इसे आप याद कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं याद करते तो कोई नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसे हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप इसे याद ही कर लीजिए। आगे चलते हैं। कुछ था नहीं इसमें। थीटा इक्वल टू 18 डिग्री एज्यूम कीजिए, 5 थीटा 5 दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिर 5 थीटा को ब्रेक किया 2 और 3 में, 3 को उधर ले गए, फिर दोनों तरफ साइन अप्लाई किया। आगे प्रोसेस करने पे हमें ये रिजल्ट मिलता है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 5/4 या अंडर रूट 5 - 1/4। ओके, इसे मिटाया जाए। ओके, आप बैक जाके इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हर हाल में। बस थोड़ी देर की बात और है, 10 मिनट मुश्किल से। आप जानते हैं नहीं जानते, सॉरी, एपी तो जानते ही होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस कहाँ तक, n टर्म्स तक। nवा टर्म होगा साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। इस सीरीज़ का सम हमें निकालना है। अगर निकालने जाएंगे तो बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी। प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो लेंदी है। ये डायरेक्ट होता है साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन अंदर अल्फ़ा प्लस n-1/2 इंटू बीटा। ये होता है साइन वाली सीरीज़ का सम। इस रिजल्ट को आपको याद करना है क्योंकि ये यूज़ होगा फॉर्मूलों में। और कॉस अल्फ़ा अगर होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो वो एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगी, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। कुछ फ़र्क नहीं होगा, यहाँ कॉस हो जाएगा बस साइन n β/2 अपॉन साइन β/2 कॉस अल्फ़ा प्लस
n-1/2 इंटू बीटा। दैट इज़ योर आंसर। इन दोनों सम्स को आप याद रखिए। एंगल अगर AP बना रहे हैं और वो साइन और कॉस कोसाइन की सीरीज़ भी बन रही है तो उसका सम इन फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखिए। आगे चलते हैं, हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि हमें एक चीज़ और, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एंड देयर एप्लीकेशन। पहला है cos A, cos 60 माइनस A, cos 60 प्लस A इज इक्वल टू 1/4 cos 3A। ये होता है पहला रिजल्ट, ये है 1/4 cos 3A। अगला रिजल्ट है जो ऐसे ही है, साइन A साइन 60 माइनस A साइन 60 प्लस A इज इक्वल टू 1/4 साइन 3A। ये दोनों रिजल्ट अभी आप याद कर लें, इन पर सवाल IIT में बनते हैं। IIT में क्वेश्चन 2020 में रिसेंटली पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पर बेस एक सवाल, जो डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस था। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिया, मिस कर गए, तो आप मौका चूक जाएंगे एक अच्छे सवाल को करने से, इजी सवाल को करने से, जो कि आप इजीली निकाल सकते थे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक या एवरीथिंग इज़ ओके। तो इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। इन फॉर्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो काम को यहीं रोका जाता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।